हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो भाई, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से अगेन अरिथमेटिक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। ये अरिथमेटिक का ही सेशन रहने वाला है ये। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं अरिथमेटिक की प्रैक्टिस सेशन बहुत सारे 10 प्रैक्टिस सेशन बनवा चुका हूँ और ये 11वां होगा कम से कम। और ये बेसिकली इट इज फॉर बैंकिंग एस्पायरेंट्स, टू बी वेरी क्लियर विद यू। ये बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए है और जो एसएससी वाले हैं वो निराश ना हो, उनके लिए भी काम की चीजें हैं इसमें। लेकिन एसएससी वालों के लिए स्पेशली मैं ये बोलने वाला हूँ कि उनका जो मेंस का अनाउंसमेंट हुआ है, अक्टूबर में मेंस आने वाला है, तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेशन ये बैंकिंग के लिए, तो एसएससी के लिए एक अलग से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए जाए, आपको थोड़ी हेल्प मिले। ठीक है, आपको अगर मेरा सजेशन अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए। इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई बैंकिंग का अलग चलता रहे और एसएससी का अलग चलता रहे, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? ए मर्चेंट बॉट टू ट्रांजिस्टर विद विच टुगेदर कॉस्ट हिम रुपीज 480। 480 रुपए के दो ट्रांजिस्टर खरीदता है। एक को 15% के लॉस पर बेच देता है और दूसरे पर 19% का उसको क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। एक पे 15% का लॉस हो जाता है, दूसरे पे 19% का फायदा हो जाता है। कहता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ट्रांजिस्टर्स आर इक्वल। दोनों ट्रांजिस्टर का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। तो मैंने प्रॉफिट लॉस के कम से कम 10-12 पार्ट बनाए, हर तरह के क्वेश्चंस मोस्टली कवर करने की कोशिश उसमें मैंने की है। तो आप लोग इस चीज को समझो कि ये जो बता रहा है ना, सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, इस तरह के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजीली हो जाएगा। एक तरफ रखना सीपी, एक तरफ रखना अपना एसपी। एक पे 15% का लॉस है। 15% जानते हो ना क्या होता है? 15% होता है 3/20। ये तो पता होना चाहिए सब लोगों को। ठीक है, 20 रुपए की चीज है और 3 रुपए का उस पर लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 17 रुपए। दूसरा क्या है? 19% का प्रॉफिट है। तो ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस। ये सेकंड केस ले लो। मान लो सीपी तुम्हारा 100 रुपए, कितना प्रॉफिट ले रहे हो उस पर? 19% का। तो कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 119 मिलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन जो हमको बता रहा है वो कह रहा है कि दोनों सेम होने चाहिए, ये सेलिंग प्राइस जो है दोनों सेम होने चाहिए। तो 17 और 119 में कुछ तो पता होगा ना, 17 17 119 होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 7 कर देना। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 140। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 119। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 140। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 119। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि पहले का कॉस्ट प्राइस 140 है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा भाई? 240 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? लेकिन ये 240 रुपए नहीं है। एक्चुअल में ये 240 रुपए कितने के बराबर है? 480 के बराबर। तो ये 240 रुपए कितने के बराबर आ गए हमारे? 480 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 2 के बराबर। पूछा क्या? सस्ते वाला। सस्ते वाला कितने का है? 100 रुपए का। तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 दूनी 200 रुपए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 200 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ भाई, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बताओ, कोई भी दिक्कत है तो अपना कमेंट कर देना। ठीक है, एक बार रिपीट करके भी देख सकते हो अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? ए मैन्युफैक्चरर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। A manufacturer makes a profit of 15% by selling a color TV for rupees 5750। 5750 रुपए में बेचकर कितना फायदा लेता है? 15%, यानी कि 115% की वैल्यू है। ये बात क्लियर होनी चाहिए दिमाग में तुरंत ही। 115% की वैल्यू है। इफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस बाई 30%, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी बढ़ जाए? 30% बढ़ जाती है। और प्राइस पेड बाई द रिटेलर इज इंक्रीज बाई 20%, वो 20% जितना पहले पे कर रहा था उससे 20% ज्यादा पे करना है। तो अब प्रॉफिट कितना होगा? देखो, मुझे एक बात बताओ सोच के जरा। 5750 रुपए जो दे रखे हैं, ये क्या इन 5750 रुपए का कोई रेलिवेंस है? क्या इसको लेके चलने की हमें जरूरत है? सोचो जरा इस चीज को, थोड़ा दिमाग में जोर डालो और इस चीज को सोचो। क्या 5750 रुपए को लेके चलने की कोई जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। 5750 रुपए को यूज ही मत करो आप लोग। बिना उसको यूज करे ही काम हो जाएगा तुम्हारा। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा है? 15% का प्रॉफिट हो रहा है हमको। 15% का प्रॉफिट का मतलब आप सभी लोग जानते हो। 15% अभी मैंने बताया है। 15% कितना होता है? 3/20। कितना होता है? 3/20। तो 20 रुपए की चीज पे 3 का यहाँ प्रॉफिट है, तो वो चीज कितने की हो जाएगी? 23 रुपए। अब देखो क्या कह रहा है ये, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज बाई 30%। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है।
और ये सेलिंग प्राइस हो गया इसका, कितने में बेचा था हमने, ठीक है। अगर 20 का 6% निकालने की बात आ जाए तो भाई 20 का 6% कितना होगा, सॉरी 20 का 30%, 10% होगा तो 30% कितना हो जाएगा, 6 रुपए। कितने रुपए हो जाएगी अब ये कॉस्ट, यहाँ पे समझना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ प्लस 30%, क्योंकि 30% क्या हो गया, ये बढ़ गया है। समझ पा रहे हो सभी लोग इस चीज को, 30% क्या हो गया, ये बढ़ गया है, समझ गए। अब देखो क्या करना है, ये जो है ये कितना बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई ये अब जो है पिछली बार के मुकाबले जो है ना 20% ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 20% करना है इसका, 10% 2.3, 20% कितना हो जाएगा, 4.6 होगा कि नहीं होगा बताओ। 23 का 10% अगर आप निकालोगे आपको मिलेगा 2.3, तो 20% क्या हो जाएगा इसका दुगना 4.6, तो ये कितना हो जाएगा 27.6 हो जाएगा। 26 रुपए की चीज 27.6 में जा रही है, कितने का प्रॉफिट ले रहे हो आप, 1.6 का प्रॉफिट ले रहे हो। बस ये पूछा है कि 1.6 जो है ना ये 26 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई भी कर दो 100, पॉइंट हटा देना यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 30, ये 80/13 हो जाएगा भाई। तो अप्रोक्स कितना आना चाहिए, 6.15 के आसपास आएगा। देखो जरा, तेरे छिक्के 78 होते हैं 2/13 हो रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 6.15% अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा, करके देख लेना यही आएगा, ठीक है। 6.15% हमारा अप्रोक्स आंसर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को हाँ भाई, क्लियर है सब लोगों को, बढ़े फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्या कह रहा है भाई ये, in the land of the famous milkman Margis Durian, sorry, a milkman sells his buffalo for rupees 72,000 rupees and some profit. Had he sold his buffalo at 51,000 rupees, the quantum of loss incurred would have been double that of the profit earned. Okay, what is the cost price? बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहली बात तो देखो मैं तुम्हें यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। ये मर्गीज ड्यूरियन जो है ना ये एक फिक्शनल नेम लिया है, असली नाम पता है क्या, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ, अमूल जिन्होंने बनाया हमारे देश को दूध में सेल्फ सफिशिएंट बनाने वाले वर्गीज कुरियन, उनके नाम को लेकर, क्योंकि फेमस मिल्कमैन बोला है ना, मर्गीज ड्यूरियन उनको एक तरीके से सिनोनिमस टाइप का सा कर दिया है, बाकी नाम है वर्गीज कुरियन, याद रखना आप लोग। वर्गीज कुरियन जैसी शख्सियत जो होती है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता, मिलता किसी और को है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इतना राजनीति में नहीं जाते MS स्वामीनाथन हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए, ये व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए, ऐसे लोग इंडिया की जान है भाई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो करना है कि आप लोगों को मैं प्रॉफिट लॉस में ये चीजें पढ़ा चुका हूँ, एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ पे मेरा सीपी है, ठीक है। सीपी के इधर की साइड जाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और सीपी से इधर की साइड कम हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सीपी से बड़ी है कोई वैल्यू तो आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो आपको कितना प्रॉफिट पे कितने की जा रही है सेलिंग प्राइस, 72,000 रुपीज की आ रही है। लॉस है तो कितने का जा रहा है, 51,000 का जा रहा है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि यदि उसने अपनी भैंस को 51,000 रुपए में बेचता तो उसे नुकसान की मात्रा अर्जित लाभ का दुगना होता है, नुकसान जो है प्रॉफिट का दुगना होता है। अगर देखो सपोज करो प्रॉफिट आपको होता है यहाँ पे 1 रुपए का, ठीक है, तो लॉस आपको कितने रुपए का हो जाता, 2 रुपए का, समझे अगर प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा होता तो लॉस कितने का हो जाता, 2 रुपए का। 51,000 से 72,000 तक जाना है, कितना डिफरेंस है भाई दोनों में, 21,000 का डिफरेंस साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 2 और 1 3 का, तो 21,000 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई 21,000 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 7,000, ठीक है भाई। तो या तो 7,000 इसमें से निकाल दो, यानी कितना हो जाएगा, 65,000 रुपए अपना आंसर आ जाएगा, या 7 दूनी 14,000 इसमें ऐड कर देना, तब भी आपको कितना मिल जाएगा, 65,000 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है और सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। तो 65,000 हमारा आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ भाई, आ रही है बात समझ में इस क्वेश्चन के बाद, थोड़ी सी कहानी भी बताई देखो मैंने इंटरेस्टिंग, ये भी आपको समझ में आनी चाहिए है ना। बढ़े आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, बताओ भाई, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट्स दैट ऑन इंस्पेक्शन 12% ऑफ आर्टिकल्स ही प्रोड्यूसेस विल बी रिजेक्टेड। देखो अगर वो 100 आर्टिकल बनाएगा,
एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक मैन्युफैक्चरर है, अगर वो 100 आर्टिकल बनाएगा तो 12 रिजेक्ट हो जाएंगे। पहली बात तो ये कह रहा है वो हमसे, ठीक है, 12 रिजेक्ट हो जाएंगे। He accepts an order to supply 22,000 articles at 7.5 rupees each. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। He estimates the profit on his outlay including the manufacturing of rejected articles to be 20%. Find the cost price of each article. वो ये कह रहा है उसको देखो, पहली बात तो ये, अगर वो 100 आर्टिकल बनाएगा तो 12 आर्टिकल उसमें से निकल जाएंगे, उसको सिर्फ और सिर्फ कितने मिलेंगे आर्टिकल, जो कितने बिकेगा, वो 88 आर्टिकल बेचेगा। समझ गए बात को? उसको ऑर्डर मिला 22,000 का। अगर 22,000 का ऑर्डर बना है ना, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि 22,000 आर्टिकल तो उसको सही देने हैं। तो गड़बड़ वाले आर्टिकल जो होंगे 12% वो भी तो निकल के जाएंगे ना कहीं ना कहीं, उनकी कॉस्ट को भी कैसे इक्वल करेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मेरी बात बहुत ध्यान से समझो सभी लोग, कि जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद 88% जो है ना, वो है सिलेक्टेड, और 12% पीस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिजेक्टेड। यहां तक बात समझ में आ रही है? 88% यूज में आएंगे, तो 88% की वैल्यू है कि नहीं 22,000? जो सिलेक्ट होंगे 22,000 ही तो सिलेक्ट होंगे। तो बस देखो यहाँ से कितने होंगे, 88% की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 22,000। 22,000 आर्टिकल बेचे, तो 22 चौके 88 होते हैं, और 22 से ये एक बार जाएगा, 4 से कितनी बार कटा जाएगा, ये 25, 250 आ जाएगा। तो 1% अगर 250 तो 100% कितना आ जाएगा भाई, 25,000। यानी कि उसको कितने आर्टिकल बनाने पड़ेंगे 22,000 देने के लिए? 25,000 आर्टिकल तो उसको बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रही है ना बात? 25,000 आर्टिकल उसको बनाने पड़ेंगे अगर उसको 22,000 आर्टिकल का ऑर्डर देना है तो। बहुत ध्यान से समझते रहना मेरी बात। अगर उसको 22,000 का ऑर्डर देना है तो 25,000 आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग उसको करनी पड़ेगी। अब क्या करना है उसको, देखो ध्यान से, कि जो 22,000 है वो 7.5%, 7.5 रुपए के हिसाब से जाएंगे। 22,000 कितने के हिसाब से जाएंगे? 7.5 के हिसाब से जाएंगे, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा इस पे। उस पे कितने का प्रॉफिट होगा उसको? 20% का प्रॉफिट होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, तो एक का वो हमसे प्राइस पूछ रहा है। अब ध्यान से एक बात सोचो आप, अगर यहीं से मैं 20% निकाल दूं डायरेक्टली कि भाई 120% की वैल्यू होगी तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो वैल्यू निकल के आई ना, ये 22,000 की टोटल निकल के आई, जो कि मुझे किस पे मिल रही है, 25,000 पे मिल रही है। ठीक है, तो 25,000 का भी जो भी प्राइस रहा होगा, जो भी 25,000 का जो प्राइस रहा होगा, x रुपए रहा होगा, उसका 120% जो है वो कितने के बराबर है, 22,000 गुणा 7.5। ये बात आपको समझनी पड़ेगी भाई। ठीक है, 3 जीरो यहां मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, 1 जीरो में यहां कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, और 1 जीरो ये खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 10 चला जाएगा। ठीक है, तो 25 से 3 बार कट जाएगा, 25 से 3 बार 75, 3 से ये 4 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/4। यानी कि 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 5.5 रुपए का एक आर्टिकल पड़ेगा। ना समझ में आया हो तो दोबारा समझना, 2 बार देख लेना क्या किया है मैंने। मान लेते हैं मुझे एक आर्टिकल x रुपए का पड़ा, 25,000 गुणा x, उस पर मुझे कितना चाहिए, 20% चाहिए। वो 20% मैंने ले लिया 120% बना के, वो कितने के बराबर आएगा, जो 22,000 आर्टिकल गए हैं 7.5 रुपए के हिसाब से। समझ गए सब लोग इस चीज को? तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ से, 5.5 रुपए। तो एक आर्टिकल की कीमत कितनी मिलेगी, 5.5 रुपए। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन सब लोगों को? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल, एन कर लेना भाई इसको इंग्लिश तो, ठीक है, एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस, 20% कम में उसने खरीदा होता और 176 रुपए ज्यादा में बेचा होता, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज, तो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या थी? तो देखो, एक तरफ सीपी लिख लेना, एक तरफ एसपी लिख लेना अपना, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी लिख लेना। पहले 10% के लॉस पे कोई चीज गई, तो 100 रुपए की कोई चीज थी, उस पे 10 रुपए का लॉस कर देना, कितनी की चलेगी, 90 रुपीज की। फिर कह रहा है कि अगर उसने उसे 20% लेस में खरीदा होता, यानी कि 20 रुपए लेस में खरीदा, कितने खरीदा होता, 80 का खरीदा होता, और 176 रुपए ज्यादा में बिका होता, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, तो 40% का प्रॉफिट होता। तो आप इसका 140% निकाल दो बस, सीधा सीधा। इसका जब तुम 140% निकालोगे, 14 कितने होते भाई, 112।
यानी कि अब वो जा रही है कितने में, 112 में, तो 90 से 112 तक जाने में कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाता है भाई, 22 रुपए का। हाँ कि ना, बताओ जरा। यही चीज पकड़नी है इस क्वेश्चन में, बस इतना सा पकड़ गए तो क्वेश्चन आसान है ये, और इतना नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 100 रुपए की कोई चीज थी, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है तो कितने की जा रही है, 90 रुपए की। अब वो कहता है कि इस चीज को वो 10 रुपए कम में 20 रुपए कम में खरीदा, 20% कम का मतलब है 100 में 20 कम कर दो, 80 रुपए की खरीद ली। 80 रुपए की खरीदने के बाद वो कितने में बेच रहा है, 40% के प्रॉफिट पे, यानी कि 140% कर दो 80 का, तो क्या जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस 112। 90 से 112 तक आने में 22 रुपए का प्रॉफिट मिलता है तुम्हें। ये 22 रुपए का प्रॉफिट जो है ना, ये कितने के बराबर है, 176 रुपए के बराबर। इतना समझ लिया तो काम आसान है बस। 22 रुपए 176, तो 1 रुपए की वैल्यू 8 के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100, 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी भाई, 800 रुपए के बराबर। दैट इज माई आंसर। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसमें, 800 रुपए आ जाएगा। समझ गए सभी लोग इस चीज को, बताओ भाई कितना आ जाएगा हमारा प्राइस, 800 रुपए। क्लियर बात है। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है भाई, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, ए शॉपकीपर buys 2 bicycles for 750 रुपीज। दो साइकिल खरीदता है 750 रुपए में। पहली को 22% के प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरी को 8% के लॉस पे बेचता है। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता, तो आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस। देखो ध्यान से एक बात समझना सभी लोग, जब भी मैं एलिगेशन लगाऊंगा इस क्वेश्चन में, जब भी मैं एलिगेशन लगाऊंगा, तो वो एलिगेशन जो लगेगा ना, वो जो एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन हमें कॉस्ट प्राइस देगा। क्या देगा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस फिर निकालनी पड़ेगी। क्या करते हैं बच्चे कभी कभी गड़बड़ क्या कर देते हैं, मैं बताता हूँ, कि वो एलिगेशन इसमें लगा दिया और उनको रेशियो को बांट देते हैं, तो वो कॉस्ट प्राइस आता है, लेकिन इसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया, सेलिंग प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है इस क्वेश्चन में। आ रही है बात समझ में। तो सेलिंग प्राइस बताने के लिए देखो काम करते हैं अपना। देखो सीपी पहली का रख देते हैं यहाँ पे, और ये CP2 पहली का, ये निकल के आएंगे रेशो। ठीक है, पहली पर 22% का लाभ होता है, 22% प्रॉफिट है, और लॉस है तो माइनस कर देना 8, और यहाँ हो जाएगा 0। एलिगेशन लगा दिया जाएगा भाई यहाँ पे, यहाँ जाएगा 8 और यहाँ जाएगा 22, तो 2 से काट लो, 2 चौके 8, ये CP1 आ जाएगा, ये CP2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली साइकिल का विक्रय मूल्य पूछा है, तो ये 11 और 4 कितने होते हैं, 15। 15 की वैल्यू हमको दे रखा है 750, 15 पंजे 75, एक की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से, 200 रुपए। तो पहली का जो हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस, वो कितना मिल जाएगा भाई, 200 रुपए मिल जाएगा पहली का कॉस्ट प्राइस। ये जो 4 रुपए की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 200 रुपए। 200 पे प्रॉफिट कितना है मेरा, 22%, तो 200 पे 22% ऐड कर दो, 200 का 22% कितना हो जाएगा भाई, 44 रुपए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 244। बहुत ईजी है क्वेश्चन तो, लेकिन गड़बड़ क्या करते हो, फिर से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, यहाँ हमें जो मिल रहा है ना, ये रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस मिलेगा, ये हमें रेशियो ऑफ CP मिलेगा। क्यों, क्यों मिलेगा, इसका रीजन समझो। हम जब भी प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करते हैं, किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आगे पढ़ना उसको एक बार, ठीक है, उसमें तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी जो बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। देखो 100% CP1, 100% CP1 हो और 100% CP2 हो, इनकी वैल्यू 750 रुपए आ रही है। इस तरीके से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना, इतना हम करेंगे, क्या जरूरत है हमको इसको सॉल्व करने की। ठीक है, समझ रहे हो भाई सभी लोग। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कितना 22% का प्रॉफिट हुआ है इस पे, तो 22% ऑफ CP1 इस तरीके से आऊंगा, फिर -8% ऑफ CP2, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से मैं देखो क्या निकालूंगा, 22% ऑफ CP1 इज इक्वल टू 8% ऑफ CP2। तो यहाँ से CP1 का और CP2 का रेशियो भी निकल के आ जाएगा, जो एलिगेशन में मैंने निकाला, कितना आ जाएगा 8/22, और फाइनली मुझे क्या मिलेगा 4/11। और उसके बाद आगे की कहानी तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, मल्टीपल वेज टू सॉल्व ए क्वेश्चन, यू नो दैट। ठीक है ना, तो ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू टेक दैट वो रास्ता अपनाओ जो आपको आसान लगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेडर सेल्स राइस टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ X%, X% के प्रॉफिट पे एक राइस को बेचता है ओवर द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे।
बिसाइड्स ही चीट्स हिज कस्टमर बाय गिविंग 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। बहुत बढ़िया। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन निकल के आ गया भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन निकल के आ गया। फिर कह रहा है कि फाइनली जो प्रॉफिट होता है वो 20% का होता है भाई। फाइनली जो प्रॉफिट होता है, तो एसपी और सीपी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये देखो 950 ग्राम जा रहा है, कितने की जगह पे, 1000 ग्राम की जगह पे, और प्लस प्रॉफिट कितना ले रहा है, x%, यहाँ पे 100 में x ऐड कर देना, डिवाइड बाई 100 कर देना यहाँ पे, और ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120 मिल रहे हैं 100 पे। कर लेंगे सॉल्व, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा अपना। इसको कैंसिल कर दिया मैंने, 1 0 ये कैंसिल कर दी, 1 0 ये कैंसिल कर दी, 5 से ये 19 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार चला जाएगा। फाइनली देखो जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 19 इंटू 12 कितना होता है भाई, 19 इंटू 10 190 होगा, और 38 228 हो जाएगा। 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। कितनी आएगी, 28 आ जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 14। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 14% का। जिन लोगों की समझ में ये नहीं आया कि 10 सेकंड में मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, तो एक बार भाई प्रॉफिट लॉस जो मैंने पढ़ाया है ना, उसमें डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के 2 लेक्चर बनाए मैंने, ठीक है। उन दोनों लेक्चर्स को थोड़ा पढ़ लेना, बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा यार। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया इससे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी वहां पे मैंने करवा दिए। बहुत ही अच्छा लेवल वहां पे लिया है मैंने। A to Z जो भी आपका आता है ना एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल के एग्जाम में आता हो, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का, खासकर कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। कैसे भी कर लेना, बहुत इजीली सॉल्व कर जाओगे यार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, इफ टू शॉपकीपर क्लेम्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेम गुड्स। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 25% का प्रॉफिट क्लेम करते हैं दो शॉपकीपर, ठीक है। एक अपना क्लेम करता है कॉस्ट प्राइस पे, दूसरा अपना क्लेम करता है सेलिंग प्राइस पे, ये चलता रहता है। एक अपना प्रॉफिट जो है जो करता है वो करता है कॉस्ट प्राइस पे, जो कि एक्चुअल में होता है। दूसरा किस पे करता है, सेलिंग प्राइस पे। अंतर है दोनों में, समझना ध्यान से, है ना, दोनों चीजें बताई हुई है मैंने ऑलरेडी। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय देम इज 100, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड इफ सेलिंग प्राइस इज सेम इन बोथ केस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम है, लेकिन एक में प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, कॉस्ट प्राइस पे, और दूसरा प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, सेलिंग प्राइस पे। लिख दें, एक तरफ सीपी लिख दो, एक तरफ एस पे लिख दो यार, एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एस पे लिखो। पहला केस लेता हूं जहां पर आप कैलकुलेट कर रहे हो सीपी पे, 25% 1/4 होता है, तो 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, एसपी कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 4 रुपए की चीज एक का प्रॉफिट कितने में चली गई, 5 रुपए में चली जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आओ, सेकंड सेकंड केस में 25% का प्रॉफिट है, लेकिन किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस अगर 4 है और प्रॉफिट अगर 1 रुपए का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3 रुपए होगा कि नहीं होगा। इतना जल्दी अगर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। देखो क्या करना है अब आपको, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई मारना है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये 16 की चीज कितने में जाएगी, 20 में जाएगी, और यहाँ पर 15 की चीज कितने में जाएगी, 20 रुपए में। यहां पर मुझे जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, एक एक चीज समझते रहे ना भाई, यहां पर जो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो प्रॉफिट है मेरा 5 रुपए का, और यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो कितने का दिखाई दे रहा है, 4 रुपए का। तो प्रॉफिट में कितने का फर्क है, 1 रुपए का फर्क है, जो कि एक्चुअल में कितने के बराबर है, 100 रुपए के बराबर है, ठीक है। यहाँ 5 और 4 में डिफरेंस कितने का, 1 का, तो 1 की वैल्यू 100 रुपए है। पूछा क्या है हमसे, सेलिंग प्राइस पूछा है हमसे, सेलिंग प्राइस कितना है, 20। 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 गुणा 100 कर देना यार, 2000 रुपये आ जाएगी ना, 2000 रुपीज। इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते 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 आपको जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे और सेलिंग प्राइस पे हो रही हो, इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर इस चीज का आपको आइडिया नहीं कि कॉस्ट प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेलिंग प्राइस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको ये आइडिया है, आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% by selling
mangoes at a certain price, if he charges ₹1 more for each mango, he can make a profit of 40%. Find the selling price of a mango in the first case. बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो, आप लोगों के लिए छोड़ दूं या बता दूं? बताओ। देखो पहले वो 20% का प्रॉफिट लेता है और अब वो 40% का प्रॉफिट लेता है। पहले 20% का प्रॉफिट था, अब 40% का प्रॉफिट है। 20% और 40% का अगर प्रॉफिट है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना सभी लोग, बहुत ध्यान से। 20% प्रॉफिट है पहले में, दूसरे में कितना प्रॉफिट है? 40% प्रॉफिट है। 20% से 40% जाने में कितना पड़ गया भाई? 20%, और एक्चुअल में कितने रुपए बढ़ाया हमने? 1 रुपया। 20% की वैल्यू है 1 रुपया। तो पहले केस में कॉस्ट प्राइस कितना था? सॉरी, सेलिंग प्राइस पूछा ना, तो पहले केस में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20% का प्रॉफिट ले रहे हो, कितना निकालना है तुमको? 120%। 20% एक है तो 120% कितने रुपए हो जाएगा? 6 रुपए। कर दोगे? पहले केस में कितना था ये? देखो ध्यान से मेरी बात समझो। पहले केस में कितना था? 20% की वैल्यू 1 थी। 20 छिक्के 120, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देना। 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 रुपए। तो एक मैंगो पहले केस में कितने रुपए का जाता था? 6 रुपए का जाता था। यही है सीधा सा। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। देखो भाई बहुत ध्यान से बात समझो। टाइम्स मंत्रा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक कर दो, शेयर करा करो भाई थोड़ा बहुत, और सब्सक्राइब भी कर लो भाई इस चैनल को हमारे को, टाइम्स मंत्रा। ठीक है, ये फेसबुक पेज है हमारा, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हो आप लोग हमसे। ये हमारा इंस्टाग्राम पे है भी है, इंस्टाग्राम पे भी आपको हम मिल जाएंगे। देखो ये जो है ना मैच पे टाइम मंत्रा, इस ग्रुप से आप जुड़िए, आप ही के लिए ग्रुप स्टार्ट किया है, तो ट्राई टू ऐड एज मच एज यू कैन। अपने पार्टिसिपेंट को भी ऐड करिए, अपने साथ में दोस्तों को ऐड करिए, आप ही लोगों के लिए है, खुद से प्रैक्टिस करिए आप। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको जरूर मिल जाएंगे इस ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है, तो भाई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।